हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, द्रव्य की अवस्थाएं। तो देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में हमारा पहला पॉइंट है अंतर आणवीय बल। अंतर आणवीय बल तो परमाणु तथा अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को आंतर आणविक बल कहते हैं। और इस पद का तात्पर्य होता है कि दो विपरीत आवेशित आयनों के बीच विद्युत बल से या उस बल से जो अणुओं के परमाणुओं को थामे रखता है उसे हम क्या कहते हैं? आंतराण्वीय बल कहते हैं। आंतराण्वीय आकर्षण बलों को जॉन वांडर वाल्स ने विकसित दिया था तो उनके सम्मान में इसका नाम कहा जाता है वांडर वाल्स बल्स के रूप में भी इसे जाना जाता है। मोस्टली आपको वांडर वाल्स बल्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रकीर्ण बल अथवा लंदन बल। अब प्रकीर्ण बल अथवा लंदन बल क्या होता है तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। परमाणु तथा अध्रुवीय अणु विद्युत सम्मिलित होते हैं। इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र सम्मिलित रूप से वितरित रहता है, परंतु उदासीन परमाणु या अणुओं में भी द्विध्रुव नियंत्रित रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, माना कि दो परमाणु लिए ए और बी भी एक दूसरे के समीप हैं। अभी हम आकृति में देखेंगे, आपकी बुक में चित्र नंबर 5.1 है कि कोई एक परमाणु माना ए तात्क्षणिक रूप से असम्मित हो जाए अर्थात आवेश अभ्र एक और अधिक हो जाए तो इसका परिणाम यह होता है कि ए परमाणु के कुछ समय के लिए तात्क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है और यह अकालिक तात्क्षणिक द्विध्रुव अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व को विरूपित कर देता है। परिणाम स्वरूप जो दूसरा बी परमाणु है वो भी प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न करता है। देखिए दो परमाणु दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश दोनों में समान है। अब जब एक दूसरे से संघात करते हैं तो परमाणु एक साइड आपको धनावेश किसका हुआ दिख रहा है तो दूसरी तरफ घनत्व अधिक हो जाएगा और एक तरफ घनत्व कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे कण में भी द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं। परमाणु ए बाईं और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है जबकि परमाणु बी में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न होता है। इस प्रकार इसमें द्विध्रुव का दोनों अणुओं परमाणु में निर्माण होता है। इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? लंदन बल। सबसे पहले जर्मन भौतिक वैज्ञानिक फ्रिट्ज लंदन ने प्रस्तावित किया। इसी कारण दो अस्थायी द्विध्रुव के बीच आकर्षण को लंदन बल कहा जाता है। इस बल का एक नाम प्रकीर्ण बल है और इस प्रकार के बल को हमेशा आकर्षण बल होते हैं। दूसरा है हमारा द्विध्रुव बल। तो स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के मध्य द्विध्रुव बल कार्य करते हैं। द्विध्रुव के सिरे आंशिक आवेश रखते हैं। इन्हें ग्रीक अक्षर डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। आंशिक आवेश सदैव इकाई इलेक्ट्रॉनिक आवेश दैट मीन्स 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब से कम होता है। ध्रुवीय अणु निकटवर्ती अणु से अन्योन्य क्रिया करता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के द्विध्रुव में इलेक्ट्रॉन अभ्र वितरण को तथा हम चित्र 5.2 में भी देखेंगे को दो HCl अणुओं के बीच अगर हम द्विध्रुव परस्पर क्रिया को प्रदर्शित करते हैं तो यह परस्पर क्रिया आयन की तुलना में दुर्बल होती है क्योंकि इसमें केवल आंशिक आवेश ही भाग लेते हैं। द्विध्रुव के मध्य दूरी बढ़ने से ये आकर्षण बल घटते जाते हैं। यहाँ पे देखिए HCl है अणु और क्लोरीन की ओर अधिक आवेश घनत्व हो रहा है। H पर प्लस आवेश और Cl पर माइनस आवेश। यहाँ पर भी H पर प्लस आवेश है और Cl पर माइनस आवेश है। एक ध्रुवीय अणु HCl में इलेक्ट्रॉनिक आवेश का वितरण होता है। दूसरी आकृति में आप देखेंगे दो HCl अणुओं के बीच द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाएं हो रही है। नेक्स्ट आता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। इस प्रकार के आकर्षण बल स्थायी द्विध्रुव रखने वाले ध्रुवीय अणु तथा स्थायी द्विध्रुव नहीं रखने वाले अणु के मध्य कार्यरत होते हैं। स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणु विद्युत उदासीन अणु के इलेक्ट्रॉनिक अभ्र को विकृत करके द्विध्रुव प्रेरित कर देता है। इस प्रकार अन्य अणु में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में भी आकर्षण 1/r⁶ बल के समानुपाती होता है, जहां r दो अणुओं के बीच की दूरी है। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत उदासीन अणु में ध्रुवता पर निर्भर करता है। हमने चैप्टर 4 में देखा था कि बड़े आकार के अणुओं को आसानी से ध्रुवित किया जा सकता है। उच्च ध्रुवीयता के आकर्षण बलों की सामर्थ्य में वृद्धि करती है। इस स्थिति में भी प्रकीर्ण बलों तो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव परस्पर क्रिया से संयुक्त प्रभाव का अस्तित्व होता है।
यहाँ पे भी आप देखिए स्थायी ध्रुव, एक ध्रुवीय अणु है और दूसरा अध्रुवीय अणु। जब वो अणु उसके संपर्क में आता है तो उसके अंदर भी द्विध्रुव उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें भी क्या होता है, आपको द्विध्रुव देखने को मिलते हैं। इसलिए इस प्रकार के आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव बल, क्योंकि पहले एक ही ध्रुव था उसमें और प्रेरित होने के बाद दूसरे अणु में, परमाणु में भी द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। ओके, तो नेक्स्ट है आपका पॉइंट ऊष्मीय ऊर्जा। एक पदार्थ के अणु या परमाणुओं की गति के कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है। द्रव्य के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप होने के कारण यह कणों के गमन के लिए उत्तरदायी होती है। कणों के इस गमन को ऊष्मीय गमन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गैसीय अवस्था या आंतराणिक बल बनाम ऊष्मीय अन्वयन प्रक्रिया। हम जानते हैं कि आंतराणविक बल अणुओं के पास रखता है, परंतु ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं को एक दूसरे से दूर करती है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं अणुओं के अंतराणविक बल तथा ऊष्मीय ऊर्जा के मध्य संतुलन का परिणाम है। आणविक अन्वयन क्रिया बहुत दुर्बल होने की अवस्था है। जब तक ताप कम करके ऊर्जा कम न की जाए तब तक अणु साथ साथ अलग स्थिति में नहीं होते हैं तथा ठोस नहीं बनाते हैं। गैसों को केवल संपीड़न द्वारा द्रवित नहीं किया जा सकता, यद्यपि इसमें अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं तथा अंतर अणुक बल अधिकतम हो जाता है। तथापि यदि हम ताप कम करके अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा कम की जाती है तब क्या होता है, गैस को आसानी से द्रवित किया जाता है। एक पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ऊष्मीय ऊर्जा तथा आणविक अन्वयन क्रिया की पूर्व प्रभाविता को इस चित्र से दर्शाया जा सकता है। देखिए, गैस, द्रव, ठोस और आंतर आणविक अन्वयन क्रिया, जैसे जैसे हम जाएंगे अन्य पूर्व प्रभाविता और गैस, सबसे कम आंतर आणविक जो आकर्षण बल होता है किसमें होता है, गैसों में होता है, और सबसे अधिक आंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो किसमें होता है, ठोस में होता है। आज यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम गैसों की अवस्था के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।